गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु देवनाथ महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करके हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। कैसे हैं मित्रों? पिछले 7.5 के जो 3 चरणों पे बात हुई और कुछ वीडियो डाले गए और उसमें आपका जो स्नेह प्राप्त हुआ, जो फ़ोन कॉल्स मुझे प्राप्त हुए और जिस तरीके से आपका प्रतिसाद मेरे पास में आया, निश्चित ही उसने मेरी ऊर्जा को बढ़ाया है। और जो प्रतिसाद आपने दिया उससे निश्चित तौर पर बहुत सारी प्रेरणाएं मिली। मुझे हमेशा से एक बात लगती है कि हम शनि पे बात कर रहे हैं, कर्म फलदाता पे बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो डेस्टिनी है, जिसको प्रारब्ध कहते हैं, ये संचित कहते हैं, वो तो हमें फेस करना ही है, इसमें कोई मरम्मत नहीं। और यह जो फेस करने का जो टाइम पीरियड आता है, जिसे हम 7.5 कहते हैं, तो इस 7.5 के वीडियोस के दौरान में मुझे एक और जो कुछ लोग थे उन्होंने बात कही कि आपने 7.5 पे तो बोल दिया, अब हमें ढैया बताओ। वो भी तो शनि का कालखंड है और ढैया में भी इस तरह की परेशानियां होती, तो अब ढैया पे बात कीजिए। तो 7.5 पे जहाँ मैं विषय खत्म करने वाला था, मेरा विषय और आगे बढ़ा और आज हम ढैया पे बात करने वाले हैं। ये ढैया होता क्या है, बहुत विस्तार पूर्वक बात करेंगे इस विषय पे। जैसे मैंने बताया था, शनि की 7.5 के दौरान शनि 12वें भाव में प्रवेश करता है, शनि उस राशि में आता है और शनि उस राशि से दूसरे भाव में प्रवेश करता है। तो ये 2.5 साल का समय 7.5 कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से शनि आपकी राशि से चतुर्थ भाव में प्रवेश करता है और अष्टम भाव में प्रवेश करता है। उस समय हम कहते हैं कि भाई शनि की ढैया लगी है। सामान्य शब्दों में हम ये बात कहें तो ये हमको ऐसा लगता है कि चतुर्थ भाव में शनि प्रवेश करेंगे और अष्टम भाव में करेंगे, तो हम इसको शनि की ढैया कहते हैं। अब जो शनि के प्रभाव हैं, अब आप ये सोचिए, चतुर्थ स्थान और अष्टम स्थान की जब हम कुंडली में बात करते हैं तो यह एक तरीके से देखें तो इट इज द लिटिल फॉर्म, छोटा सा भाग है 7.5 का। 7.5 का छोटा भाग हम कह सकते हैं। आते हैं शनि, खटखटाते हैं, भाई ठीक है सुधर जा, अच्छा हो जा, मजबूत हो जा, इसलिए शनि फिर से आते हैं चतुर्थ भाव में और अष्टम भाव में और बताने के लिए आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये भी हमारी चंद्र राशि से ही हम इसको देखते हैं। चंद्र राशि आपकी मान लीजिए मेष है, तो चतुर्थ भाव में कर्क राशि आएगी। तो जैसी कर्क राशि में शनि आएगा, मेष राशि को ढैया लग जाएगा। या वृश्चिक राशि 8वीं राशि मेष राशि से, तो जैसी अष्टम राशि में आएगी, मेष राशि को ढैया लग जाएगा। तो आप भी अपनी राशि से चौथी राशि और 8वीं राशि गिन लीजिए, और यदि उस राशि में शनि है तो आपको ढैया चल रही है। सिंपल सी इस तरीके की बात है। जैसे आज की तारीख में शनि मीन राशि में है, तो मीन राशि से चौथी राशि कौन सी है? मीन, मेष, वृषभ और मिथुन। तो ढैया कहाँ है? मिथुन में है। और अष्टम राशि कौन सी है? वो है धनु। तो धनु राशि में ढैया है। तो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मिथुन राशि के लोग और धनु राशि के लोग इस ढैया के कालखंड से गुजर रहे हैं। जिस तरीके से कुंभ राशि के लोग, मीन राशि के लोग और मेष राशि के लोग 7.5 से गुजर रहे हैं। तो यह जो चौथा घर है, यदि मैं चौथे घर के एट्रीब्यूट्स को देखूं
तो चौथा घर किसका है? चौथे घर से हम देखते हैं सुख, चौथे घर से देखते हैं हृदय, चौथे घर से देखते हैं घर, चौथे घर से देखते हैं बंगला, गाड़ी, मोटरसाइकिल, लग्जरीज, जो भी आपके लाइफ में उपलब्ध है। तो जब शनि इस भाव में आता है तो जो मैंने बातें बताई, और चौथा भाव माता का भी है प्रमुख तौर पर, तो माता, हृदय, घर संपत्ति, लग्जरीज, मोटर गाड़ियाँ, वाहन, जो आपको कंफर्ट दे रहे हैं, वे सभी चीज़ें हम चौथे भाव से देखते हैं। अब जैसे ही शनि भगवान ने एंट्री मारी इस चौथे भाव पे, तो यहाँ के जितने एट्रीब्यूट्स हैं उस पे वो अपने न्याय का डंडा चलाएंगे। भाई ठीक है, तो सुख सुविधाओं में बाधा आएगी, मकान की मरम्मत का काम कुछ शुरू हो जाएगा, ज़्यादा गड़बड़ है तो मकान बदलने की नौबत आ जाएगी, गाड़ियाँ खराब होना शुरू होंगी, गाड़ियाँ बदलने की नौबत आ जाएगी, माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है या माता के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। आपको अपने हृदय का इस दौरान विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये चैलेंजेस सामने में आते हैं। और चूंकि ये टोटल गृहस्थी का पार्ट है, तो गृहस्थ जीवन में भी इस तरह की उथल पुथल, बेचैनी, तनाव, चिंता, इस तरह की इश्यूज भी इस चौथे ढैया में हमको देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन इसका जो असर है वो हर किसी के लिए एक जैसा नहीं हो सकता कि चौथे भाव किसका है, कौन सी राशि का है, मित्र है, शत्रु है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी हमको देखने के लिए मिलती हैं। शनि बेसिकली न्याय का देवता है, वो हर चीज़ में अनुशासन चाहता है। वो चाहता है कि आप भाई बहुत लग्जरी हो गई, बहुत खर्चे कर लिए, अब थोड़ा खर्चों में संतुलन बनाइए। बहुत ईगो डेवलप हो गया है इन लग्जरीज की वजह से, थोड़ा अहंकार को शांत कीजिए। इसकी वजह से जो कि माता पिता की ठीक से देखभाल नहीं हो रही थी, तो बताने के लिए आता है शनि चौथे भाव में कि माता पिता की सेवा कीजिए, उनका ध्यान रखिए, उनको उपेक्षित मत कीजिए। मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में भी इस बात को कहा है कि बुजुर्गों का, माता पिता का विशेष ध्यान रखिए। और अपने जो घर से, संपत्ति से, जमीन जायदाद से जुड़े जो मामले हैं उसको पूरी ईमानदारी के साथ में निपटाइए। इस दौरान क्योंकि संपत्ति का है तो एक बात और ध्यान में आती है, हो सकता है कि पुराने संपत्ति के जो विवाद हैं वो भी इस दौरान हमको देखने में समझ में आता है। क्योंकि घर का माहौल तनावपूर्ण है तो इस दौरान आपको घर में रहने की ज़्यादा इच्छा नहीं है। आप चाहेंगे यार मैं घर से जितना बाहर रहूं, जितना दूर रहूं वो बहुत अच्छा लगेगा। आपको जगह बदलने का भी मन इस दौरान आ सकता है। अब ये कुछ चैलेंजेस मैंने, कुछ चिंताएं आपको इस दौरान बताई। सॉल्व कैसे करना है? शनि की 7.5 के दौरान मैंने वो सब उपाय आपको बताए हैं जो शनि भगवान के संबंध में हमें करने चाहिए। चाहे वो मेरा हनुमान जी का वीडियो है, वो जरूर देखिए। इसके अलावा जो इस 7.5 के दौरान, इस ढैया के दौरान, चतुर्थ भाव के ढैया के दौरान, पीपल के पेड़ के नीचे में सरसों के तेल का जो दीपक है वो अवश्य जलाना चाहिए। ये एक उसका बहुत ही प्रोमिनेंट रेमेडी के रूप में शास्त्रों में उल्लेखित है। दूसरा ये है, जैसे मैंने पहले बताया था, कि गरीबों व ज़रूरतमंदों को काले तिल, काले कपड़े, काली उड़द की दाल, सरसों का तेल, कुछ लोहे का सामान, उनकी जो ज़रूरत का हो, जैसे कढ़ाई हो गई या कुछ ऐसा हो गया, गरीबों को आप दे सकते हैं। दूसरा मैं कह सकता हूँ कि माता पिता की बड़ी सेवा कीजिए इस दौरान, ये बड़ा अच्छा उपाय है। उनकी सेहत का ध्यान रखिए, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखिए। तो ये एक मुद्दा है। शनि चालीसा, दशरथ शनि स्तोत्र, ये है। चौथे भाव का शनि चूंकि आपके सुख सुविधाओं में प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए आ रहा है, सुख सुविधाओं में अनुशासन लाने के लिए आ रहा है, कि जो आप उपभोग कर रहे हो
उसके प्रति जो भोग वृत्ति है उसको कम करने के लिए आता है। तो ये कुछ मैंने चैलेंजेस बताए और मैंने ऐसे कुछ उपाय आपको सामान्य तौर पे बताए, ये करना चाहिए। हनुमान चालीसा रेगुलर बोलिए। मैं पिछले वीडियोस में भी हर वीडियो में मैंने बताया है कि हनुमान जी के पकड़ के रखिए साहब उनको। ओम शम शनिश्चराय नमः का जरूर जाप कीजिए। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चर, इसका जाप कीजिए। ये मंत्र मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिख के आपको दे दूँगा, याद नहीं होते हैं तो आप इसमें से देख सकते हैं। तो ये मैं कहूँ, तो ये कुछ बातें थी आज आपके साथ। मैंने शनि के चतुर्थ भाव में प्रवेश से जो ढैया लगता है मैंने उस पर बात की। अगले वीडियो में हम अष्टम भाव में जब शनि का प्रवेश होता है और जब ढैया लगता है तो उसके क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, उसमें क्या चुनौतियाँ होंगी और उन चुनौतियों को हम कैसे निभा पाएंगे, उसको पार पा पाएंगे, या उस चुनौतियों से लड़ने के लिए हम कैसे सक्षम हो सकते हैं, तो अगले वीडियो में हम अवश्य इस विषय पर बात करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। चतुर्थ भाव के ढैया पे आप लोगों ने मुझे बहुत धैर्यपूर्वक सुना, इसलिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।